बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज एक हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो बना रहे हैं, यकीनन आपको पसंद आएगा। आज हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पे। बहुत सारे ऐसे हमारे आस पास बिहेवियरल डिसऑर्डर जो कि एक्सट्रीम लेवल पे हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं और यकीनन उनके साथ उनकी जो फैमिली है वो भी बहुत सफ़र कर रही है। तो जी इस हमारी जो एक कशमकश की जो ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग बहुत चीज़ों के लिए बहुत परेशान हैं और इसके अलावा जो हमने जो है वो अपने आप को जो बहुत ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करके रखा है फैसिलिटीज़ को जो है वो हासिल करने के लिए, इसमें हमने अपना जहनी, जिस्मानी और रूहानी सुकून तक हम अपना बर्बाद कर चुके हैं। जी बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो बच्चों में होते हैं वो क्यों होते हैं और बिहेवियर डिसऑर्डर्स हमारे लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं और बिहेवियर डिसऑर्डर की वजह से हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि हमने समझा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारी वो नस्लें जो कि हमारे नाम को आगे बढ़ाती हैं, हमारी वो नस्लें जिनकी वजह से जो है वो हम लोग जैसे चलते आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल कहते हैं कि हमारी नस्ल जो है वो बढ़ती आ रही है। तो जी इन नस्लों की हमने कैसे हिफाजत करनी, इन नस्लों को हमने ऐसे जो है वो माहौल से, इन्वायरमेंट से कैसे बचाना है जो कि उनके लिए हार्मफुल हो, और जी कैसे हमने क्या तदबीर अख्तियार करनी है जिसकी वजह से हम सेटिस्फाई हों, मुतमईन हों कि हाँ आया हमारा जो बच्चा है वो उसमें कोई भी बिहेवियरल जो है वो डिसऑर्डर नहीं है। तो जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी डेली रूटीन में बहुत इतने थक अक जाते हैं और मदर भी जो है अगर वर्किंग वुमेन है, अगर उसका जो फादर है वो भी वर्किंग मैन है, तो ये दोनों जब अपने अपने कामों से बहुत थके हारे आते हैं तो ये अपने बच्चों से जो कम्युनिकेट करते हैं, जो उनकी कम्युनिकेशन होती है, जो अपने बच्चों से उनका बिहेवियर होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर होता है। और जहाँ पे वो बच्चे वो जो चीज़ें सुन रहे होते हैं और उनको यही होता है कि नेक्स्ट आगे हमने भी इस तरह से बात करनी है और हमने भी वो सब चीज़ें अप्लाई करनी है जो कि हमारे साथ की जा रही होती हैं। और हम अपने बच्चे जो है वो हमेशा डाज में फेंक देते हैं, फिर बच्चा हमारे साथ जो है वो कर क्या रहा होता है और हमें बता क्या रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ बहुत ही नरम लहजा अख्तियार करें, बहुत ही दोस्ताना माहौल में उनको पालें। बहुत सारे ऐसी हमारी माएँ जो बिल्कुल भी जब एक बच्चा पैदा होता था तो उसको छोड़ने का कितने सालों तक कोई तस्वर नहीं होता था, 6-7 सालों में वो स्कूल जाता था। जब ये वाले बच्चे इनके साथ अपनी मदर्स की बाउंडिंग और मदर्स की बच्चों के साथ बाउंडिंग क्यों है, इसलिए कि उनका ज़्यादा टाइम अपनी माँ की गोद में गुजरता था, ज़्यादा टाइम उनका अपने घर में गुजरता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को टाइम देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम उनको ये कह रहे होते हैं 3 साल में वो ट्यूशन चले जाएँ, 4 साल में वो स्कूल चले जाएँ, और उनके वो जब 1 महीने के भी नहीं होते तो अगर उनकी वुमेन मदर होती है वो उनको छोड़ के अपने वर्क प्लेस पे चली जाती है और इस तरह उनकी जो बाउंडिंग होती है एक तो उनमें फ़र्क आ जाता है, दूसरा उनकी कम्युनिकेशन बिहेवियरल इशू आ जाते हैं। और जब वो बड़ा होता है वो यही सोच रहा होता है कि जब उसके लिए आप आसाइशें तलाश करने में अपना दिन रात खर्च कर रहे होते हैं तो वो ये सोच रहा होता है उनके लिए वो आसाइशें कोई वैल्यू नहीं रख रही होती, फिर वो पैसा उसके लिए बहुत कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा होता क्योंकि उसको आप नहीं मिल रहे होते, क्योंकि उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा होता, उनको एतमाद नहीं मिल रहा होता, उनको वैल्यू नहीं मिल रही होती, उनको अटेंशन नहीं मिल रही होती। तो ऐसे बच्चे जो है वो जहनी डिप्रेशन की कैफियत में चले जाते हैं और फिर वो कुछ ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी का रोग बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप का बच्चा आपसे खिंचा रहता है, अगर आप अपने बच्चे से थोड़ा सा दूर रहते हैं तो कोशिश करें कि उसको करीब लाने की कोशिश करें, बच्चों में दोस्ती पैदा करें ताकि आपका बच्चा आपके साथ अपनी हर बात शेयर कर सके। और इसके अलावा जब हम अपनी आप को जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में जो है वो अपने आप को हमने बिज़ी कर दिया है कि हमारे घर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जब हम ये कि जो है वो इस भीड़ में जो है वो अपने आप को फंसा रहे हैं तो हम अपने बच्चे को जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। ये वो सारी सहूलतें जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम अपने बच्चे को एलीट क्लास में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को हमारी तवज्जो चाहिए, हमारा टाइम चाहिए और हमारी शफकत चाहिए, हमारी मोहब्बत चाहिए जो कि हम उसको नहीं दे पा रहे। कोशिश करें कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, पैसों से ज़्यादा और लग्जरी लाइफ से ज़्यादा हम अपने बच्चों की जब तरबियत करेंगे तो हम उससे जहनी, जिस्मानी और रूहानी तरह से भी हम पुरसकून रहेंगे। कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को अपने करीब लाइए, कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी के इतने मराहिल में अपने आप को फंसाएं नहीं ताकि आपके पास टाइम ना हो अपने
بچوں کے لیے جن کے لیے آپ پیسے کما رہے ہیں. پھر جب یہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ پراپرٹی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچے ہمیں ویلیو نہیں دیتے, ہماری پراپرٹی کو ویلیو دے دیتے. تو اللہ پاک ہم سب کے لیے جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ راحت سکون جو ہے وہ ہمیں دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی اولادیں ہیں ان کو اپنے لیے جو ہے وہ راحت کا باعث بنائے. اور امید کرتی ہوں آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی, اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.